एक समय था जब योगी सरकार का बुलडोजर काफी चर्चा में था, मगर आज समय बदल चुका है और योगी सरकार के इसी बुलडोजर की एक कार्रवाई के बाद हुई कानपुर में मां बेटी की मौत में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि किसी भी गरीब परिवार का घर बुलडोजर से नहीं गिराया जाएगा, तो सीएम के आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी क्यों अपनी मनमानी पे उतारू हैं? कानपुर देहात कांड के बाद जिस तरह का माहौल प्रदेश में बना है, वह बुलडोजर कार्रवाई पर ढेरों सवाल खड़ा कर रहा है। बस्ती जनपद के एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है और यह डर किसी गुंडे मवाली का नहीं बल्कि योगी सरकार के बुलडोजर का है। आखिर क्या है पूरा माजरा, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। बस्ती मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर बबनान नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 पटेल नगर में रहने वाले 4 परिवारों के आशियानों पर अब संकट खड़ा हो गया है। 2 दिन पहले जब हरैया तहसील के अधिकारी इन परिवार के अवैध कब्जों को हटाने के लिए पहुंचे तो हड़कंप मच गया। लेखपाल एक कथाकथित रिपोर्ट के बाद प्रशासनिक अधिकारी नवीन पर्ती पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने पहुंचे थे। पीड़ित का दावा है कि लेखपाल ने जिस जमीन को नवीन पर्ती बताया है वह असल में बंजर की जमीन है, जिस पर वह लोग 20 साल से अधिक से निवास कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई और मकान नहीं है। ऐसे में अगर उनके आशियानों पर बुलडोजर चलता है तो वो खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। 2 दिन पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने इस परिवार के द्वारा किए गए बंजर की जमीन पर निर्माण को जबरन हटवा दिया, जबकि ये परिवार रोते हुए कई बार गुहार लगाया, बावजूद इसके उनकी एक न सुनी गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि लेखपाल गौरव पांडे द्वारा 30,000 रिश्वत की मांग की जा रही थी। जब उन लोगों ने रुपया नहीं दे पाए तो उनके खिलाफ रिपोर्ट लगा दी। जो कहे थे मकान गिरवाने की, लेखपाल गौरव पांडे सर बिना नोटिस के आए हैं सर, हमारा मकान सर गिरा के चले गए हैं और सर वो बुला रहे थे सर, 30,000 रुपये की मांग कर रहे थे कि आके मिल लो यहाँ, और हम नहीं गए तो सर वो अवैध तरीक़ा से सर आके गिरा के चले गए। सर पारस यादव जो सर हिस्ट्री सीटर हैं सर, हम पढ़ाई कर रहे हैं सर, इसी वजह से सर हमारे ऊपर सर दबाव बनाते हैं सर, आए दिन सर कट्टा दिखाते हैं, फर्जी मुकदमा सर हमारे नाम सर एप्लीकेशन दे के आए हैं कि हम तुमको फंसा देंगे सर, शादी है सर, इसी वजह से तो परेशान कर रहे हैं। लेखपाल थे और कानूनगो थे और एक नेपाल और भी थे, नायब तहसीलदार थे, मतलब नायब नहीं थे, मतलब उसी डिपार्टमेंट सब उन्हीं का था। और आधा मकान भी पूरा नापे हैं, जो कि खपड़े का मकान था, पुराना हम लोग का तो है नहीं, पुश्तैनी हम लोग का बीत गया है। हम लोग के पास आधर जगह कहीं ज़मीन भी नहीं है, यहीं पर है, और मम्मी पापा भी नहीं है। हम 4 भाई, मतलब 4 भाई हैं, लेकिन एक भाई जो अलग हैं, उनसे मतलब कुछ मतलब नहीं है। हम लोग कितने साल से रहते हैं यहाँ पे? ये 5-6 पुश्त बीत गया सर जी, हम लोग तो अभी क्या जानेंगे उतना ज़्यादा, लेकिन जो बाबा पापा बता के गए हो तो सब जानकारी उतना है। अब पूरा खपड़े के मकान अंदर हल्के भी देख लीजिए, उसमें कुछ छुपाने की तो बात है नहीं। अगर कहीं अदर जगह खेत भी होता तो हम लोग कहीं बनवा के रह सकते थे, लेकिन गिर जाने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने बोल के गया कब तक गिर जाएगा? 1 महीने के अंदर गिर जाएगा। क्या बोल के गए? 1 महीने के अंदर मकान सबका गिर जाएगा। इसके अलावा गरीब राजेश्वरी प्रसाद और उसका परिवार भी अपने बच्चों के साथ पन्नी तानकर बंजर की जमीन में पिछले 20 साल से रहता चला आ रहा है, मगर उसे भी अब जमीन खाली करने का जिला प्रशासन के द्वारा सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है, जिस वजह से अब वह परिवार के सामने संकट खड़ा हो गया है। अगर उनकी पन्नी वाली झोपड़ी उजाड़ दी जाती है तो वह बेघर हो जाएंगे। ऐसे में उनके सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि वह क्या करेंगे। फिर भी वह मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है कि उनके छप्पर पर बुलडोजर न चलाया जाए। हम लोग का दिक्कत ये है साहब, हमारे घर कहते हैं मकान बंजर में है। अच्छा, कौन लोग? वो लोग भूमिहीन हैं। कौन लोग आए थे? हम वो लेखपाल रहे, कानूनगो रहे, नायब साहब रहे। अच्छा, क्या कह रहे थे? आ रहे थे तुम्हारा घर भी बंजर में, तुम्हारा गिर जाएगा। और जगह आप लोग का मकान नहीं है? कुछ नहीं साहब, मेरे पास कहूँ 1 इंची लहसुन गाड़ा जमीन नहीं है साहब, मजदूरी से है, 4 हाथ वतन बनवा ले रहे हैं, ये में गुजारा अपन करते हैं। तो अधिकारी लोग आए थे क्या? हाँ। क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे कि ये मकान बंजर में गिर जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अधिकारी आए थे? हाँ, लेखपाल आए थे, कह रहे थे गिराने के। अच्छा, हमारे नाप आप कर गए हैं। तो कितने दिन से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? बहुत दिन से आजा बाबा सब रहते थे। तब से आप लोग रहते हैं? 4 कुछ तो हो गया है। अच्छा, तो अभी वो जो अधिकारी आए थे बोले थे इसको गिरा देंगे, कब तक बोले गिराने के लिए? 1 महीना के अंदर। तो फिर अगर मान लीजिए गिर जाएगा तो जाएंगे कहाँ आप लोग? कहाँ जाएंगे सर, हमारे खेत तो है नहीं, बस यही जो बन गया है, यहीं से हम गुजारा कर रहे हैं बच्चों को लेकर।
वहीं पीड़ित राजेश्वरी का भी कहना है कि उनके मकान को भी बुलडोजर से गिरा देने का अल्टीमेट जिला प्रशासन के द्वारा मौखिक तौर पर दे दिया गया है और कहा गया है कि तुम्हारा मकान बंजर की जमीन में बना हुआ है, इसलिए खुद ही अपने मकान को तोड़कर हटा लो, वरना बुलडोजर से उसे गिरा दिया जाएगा। पीड़ित राजेश्वरी ने कहा कि जब उनके पास रहने के लिए मकान ही नहीं होगा तो जी कर क्या करेगा, इसलिए अगर जिला प्रशासन उनके आशियानों पर कार्रवाई करता है तो वो आत्महत्या कर लेगा। ये कहते हैं कि ये कुछ खाली कर दिए वैसे, नहीं तो हमारी बुलडोजर लेके कुल सारा गिरा दिए। कौन कह रहा है? खाना हुआ नेपाल कहते हैं ऐसे सब खाली कर दो, मेरे साहब कोनो घर द्वार नहीं, खेतो बाड़ी नहीं बटे, कहाँ जा दे तू लड़के लेके हम। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है वो जिला मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होते रहते हैं। सभी सरकार का जो निर्देश है इसमें हम लोग जो सरकारी जमीन है, सरकारी विभागों की, ग्राम सभा की जो संपत्तियां हैं सरकारी, उस पर नियमानुसार जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हैं। ऐसे मामले जहां पर कोई परिवार जिसके रहने का कोई साधन नहीं है वो रहते हैं तो उनको हम लोगों ने सेटल भी करते हैं आवश्यकता अनुसार। अगर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, रास्ते का कोई विवाद होता है तो उसको रास्ते के रूप में सेटल करते हैं। लेकिन अगर कोई सरकार की ऐसी भूमियां हैं जहां पर जबरदस्ती और गुंडाई के दम पर जो है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि दबंगई और गुंडाई के दर पर जो लोग कब्जा कर रखे हैं, उनके पास पर्याप्त भूमि है, वो भूमाफिया की श्रेणी में आते हैं, ऐसे लोगों पर हम लोग जबरदस्त कार्रवाई बुलडोजर के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से करवाते हैं। बाकी गरीब लोगों को जो जिनके नीडेड है, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, साधन नहीं है, उन पर हम लोगों को कोई ऐसी टाइप की कार्रवाई नहीं। देखिए उसमें एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय का कुछ डायरेक्शन था तो उसका पालन हम लोग करा दिए हैं। बाकी जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर गरीब टाइप के लोग हैं, उनका मामला संज्ञान में आया है। हम लोग उसमें अभी आगे के लिए बोल दिया गया है कोई ऐसी विधिक कार्रवाई नहीं होगी। पहले मामले को जांच पड़ताल करके देखा जाएगा उनके पास जमीनें है या नहीं है। अगर जमीनें नहीं है तो संबंधित ग्राम सभा को हम लोग निर्देश करेंगे। अगर पात्रता श्रेणी में आते हैं तो उनका बाकायदा जो कानूनी प्रक्रिया है हमारे राजस्व संहिता में दी गई उसका अनुसरण किया जाएगा। किसी की गरीब के साथ अनहित नहीं होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर उप जिलाधिकारी गुलाब चंद्र सिंह जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है, आप द्वारा दी जा रही है। लेखपाल से पूरी रिपोर्ट मंगवा कर देख लेंगे, आकलन करने के बाद उचित निर्णय लेंगे। इसके अलावा किसी भी गरीब परिवार को बेघर नहीं किया जाएगा, न ही उनके आशियाने पर गलत तरीके से बुलडोजर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।